हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर आपका प्रभास लाइफस्टाइल एंड टॉक्स में प्रभा जी के साथ। तो यस गाइस, इस वीक क्या देखा हमने इस वीक मॉम के वैलेंटाइंस वीक चल रहा था, पर मॉम जी हो गई थोड़ी सी नाराज़ और बीमार। बहुओं से और बेटों से थोड़ी नाराज़ हो गई और बीमार हो गई। और अपनी जो जगत दीदी है, इनकी बदलती रिश्तेदारी दिखाई दी है। और यस, अपने क्या हो गए जगत भैया थोड़े से नाराज़ क्यों दिख रहे हैं? किसने नहीं इनवाइट किया जगत भैया को अपने फंक्शन में? यस गाइस, ये सारी बातें करेंगे। तो चलते हैं। फर्स्ट तो अपने है ना, क्या बोलते हैं, अपने जगत दीदी के जलवे भी जो उन्होंने बिखेरे हैं अपने जबलपुर में, उसके बारे में बात करते हैं। यस गाइस, उनके फ्रेंड के बर्थडे के लिए उनको इनविटेशन था, तो तुरंत उन्हें ससुराल याद आया कन्वीनियंटली अपने बदलते रिश्तों के लिए। वो तो फेमस है, कब किसको क्या कौन सा रिश्ता जोड़े जगत दीदी वो पता नहीं अपने को चलता है ना, और किन रिश्तों के आड़ में वो क्या रंग बदले ये भी पता नहीं चलता। तो एक बार फिर उन्होंने अपने रिश्तों का रंग बदला है। जो कल है ना बुलाने के लायक नहीं थे, आज उनसे एकदम हंस खेल के उनके गले में पड़ के उनके साथ वीडियोज़, उनके साथ रील्स तो आए नहीं है अब तक, पर उनके साथ वीडियोज़ और उनके साथ जो बॉन्डिंग उनकी दिखाई दे रही है। तो यस, ये हम देख रहे हैं कि कैसे दीदी अपने रंग बदलती है। आज उनको तुरंत ससुराल वाले सारे अपने हो गए हैं। जो देवरानी उनके फूटी आँख नहीं सुहाती थी, वो आज उनको प्यारी हो गई है। खैर, अगर ये शादी हो जाती शायद महल साहब से, तो ये अभी तक इनकी आंखें कहीं की कहीं रहती, ये इतना इनको शायद महत्व या फिर भाव नहीं देती। पर क्योंकि अब सारे रिश्ते, सारे नाते, सारे दोस्त इनको है ना इनसे किनारा कर चुके हैं, इसलिए जो है बच्चे कुचे वो यही है ससुराल वाले, इनको अभी याद आ गए हैं। बेचारे पहले भी मेरे ख्याल से सास ससुर तो पहले ही अच्छे थे। देवरानी ठीक है, वो भी थोड़ी सी है, पर ठीक है। कभी भी इनके देवर और सास ससुर को हमेशा मैंने तो इनका फेवर ही करते देखा। कभी ऐसा नहीं देखा कि है ना देवर और सास ससुर ने कभी इनको किसी बारे में मतलब दुखी किया है या फिर इनको ये किया। हमेशा दुखी तो शायद यही कर देती है, डोमिनेटिंग कर देती है उनको, है ना। मतलब ऐसा अपना अभी भी वहाँ पे ये रखा है प्रॉपर्टी के लिए होल्ड। ये प्रॉपर्टी के लिए तो क्या होल्ड रखते हैं ना, मेरे को सच में समझ में नहीं आता। इनको ना रिश्तों की अहमियत नहीं और प्रॉपर्टी के लिए इतना है ना इनका सबका। ये जो ब्लॉगर्स के आजकल जो देख रहे हैं ना, सच में दिमाग घूम जाता है यार। अपने में इतनी ताकत है तो क्यों यार प्रॉपर्टीज़ के है ना जो इनके हैं उनके क्यों? अपने में इतना दम है, अपना करो, अपना ये करो। रही बात एंसेस्ट्रल की, तो वो तो मिलती रहेगी, पर उसके लिए इतने रिश्ते नातों में इतना ये मनमुटाव लाना या फिर इतने हद तक जाना, ये कहीं ना कहीं आजकल का जो सिनेरियो देख रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। और हाँ, जगत भैया थोड़े से नाराज़ क्यों दिखाई दे रहे? एक तो पहले तो यस, उनकी ना वीडियो बन पा रही है ना रील बन पा रहे हैं, क्योंकि बिजी है स्कूल में। उनके जो भी संस्था है, शिक्षण संस्था, उसमें वो बिज़ी है, तो इसलिए शायद वो कहीं ज़्यादा वीडियो और रील नहीं बन पा रहे। इसका गोपी बहू को भी बहुत मलाल हो रहा है, हमारी रील नहीं बन पा रही है पर भाई रील मत बना, अभी तो एक बच्चा बना ले बहन, अगर टाइम है तो। फिर रोते बैठेगी। तब तो जगत आई थी बीच में, अब तेरे को कौन आ रहा है? हाँ, टेसो के पीछे पड़ रही है, हमारा ये भी नहीं शूट हो रहा, हमारा वो भी नहीं शूट हो रहा। अरे भाड़ में गया तेरे शूट। पहले अच्छा वक्त है, अपना पति के साथ टाइम है तो स्पेंड कर ले, क्यों वो शूट बीट के पीछे पड़ी? और इनको शायद है ना, जो अभी निक्की जी का फंक्शन हुआ था, वो इनविटेशन शायद गया नहीं है, पर ये बोल रहे थे हम जाते नहीं, हम आते नहीं, हम उनके पास नहीं जाएंगे, हम अपने ही दोस्तों के पास जाते हैं, हम उनके पास ही ये करते हैं जो हमारे ज़्यादा नज़दीक होते हैं, जिनसे हमारी कोई तो भी बॉन्डिंग होती है। अभी भैया जी की बॉन्डिंग हमको क्या नहीं पता है यार भाई लोग, अपने को मालूम है इनकी बॉन्डिंग क्या होती है। और इनकी रिश्तेदारी जैसे वो भी और ये भी है, सेम है ना दोनों, इनकी रिश्तेदारी और इनकी बॉन्डिंग सब। तो भाई आजकल डर ही लगता है, पर मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी है ना, यानी कि इनका नाम है, उन्होंने इनको बुलाया और ये नहीं जाए, ये तो हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनविटेशन नहीं आया होगा, इसलिए उनके है ना थोड़ा सा बातों में भी ऐसा दिखाई दिया कि ही वॉज अनहैप्पी विद दैट। बट ठीक है, वो भी सोच पर मैं पड़ गई थी कि किसको इनविटेशन दे किसको नहीं, और क्या पता उसको नाम लेते ही जब बवाल मच रहा था उसके कमेंट बॉक्स में, तो उसने शायद हाथ ही जोड़ लिए होंगे। तो कहीं ना कहीं भाई साहब इस चीज़ से नाराज़ दिखाई दिए कि शायद उनको इनविटेशन नहीं गया है। पर यह ऊपरी बातों में वो बात करते दिखाई दिए कि उनके पास ही जाएंगे जिनसे हमारी बॉन्डिंग अच्छी है। तो वो कोई बात नहीं भाई, आपकी बॉन्डिंग हमको मालूम है। अभी फ़िलहाल में तो मिट्ठू जी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो रही है। भाई साहब ध्यान रखो, कहीं ये बॉन्डिंग है ना फिर ट्रेंडिंग में चली ना जाए
यस, इनकी बॉन्डिंग कब ट्रेंडिंग में चली जाए ना, ये बोल नहीं सकते। कभी ट्रेंडिंग में मतलब ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सी में न चली जाए, ये अपन बोल नहीं सकते, वो है। और ये हमारी छोटी बहू के जाते ही हमारी जो मॉम थी, हमारी जो लिपस्टिक मॉम थी, जो वैलेंटाइन वीक मना रही थी, इन बहुओं ने ना उनका वीक बर्बाद कर दिया पूरा। ये बहुओं की वजह से उनको पूरा वैलेंटाइन वीक घर की सफाई में लग गया है। धत तेरे की, कहीं काम की नहीं है ये बहुएं। और नहीं तो क्या, इतना अच्छा रोज डे मनाई, इतना अच्छा प्रपोज डे मनाई, इतना अच्छा सब कुछ मना रही थी, पर इन बहुओं ने टांग अड़ा दी। एक बैठ गई ससुराल और दूसरी को है टेसों से फुर्सत ही नहीं, तो घर का काम कौन करे भाई, हम घर का काम करें। और ऊपर से ये बहुएं हैं कि है ना, ये बहुओं के वजह से ना हमारे बेटे ना हमारे पैर नहीं छूते। ये है मेरी सबसे ज़्यादा, इसके ऊपर रिएक्शन भी बन जाए ना तो भी हमें कोई फिक्र नहीं है। हाँ, बना लो रिएक्शन। मेरे बेटे जो है ना पहले अच्छे थे, पहले पैर छूते थे, पर जैसे ही ये बहुएं आई है ना, एक भी बेटा पैर नहीं छूता। उनके बदले हाँ बहुएं छूती है, पर है ना बेटे ने भी पैर छूना चाहिए ना, आशीर्वाद लेना चाहिए माँ बाप का। पर देखो ये बहुएं है ना ऐसी है ना, इनकी वजह से ना बिल्कुल भी मेरे बेटे मेरे पैर नहीं छूते। तो और एक जाके बैठी है, फ़ोन ही नहीं उठा रही है 3 दिन से गई है। हाँ, खबर लेती हूँ, आने तो दो तुम। हाँ छुटकन्नी, तू जा गई है, जाके वहाँ बैठी है, एक फ़ोन नहीं 3 दिन से। जैसे ही मैके वाले मिल गए हैं, 3 दिन से एक फ़ोन नहीं कर रही है तू। ऊपर से इधर मेरा अलग हाल बन पड़ा है ना। ये बड़ी वाली को कुछ आता नहीं है घर का काम काज करने, वो तो दिन भर अपना माल लेके टेसो का हाय मेरा रील, हाय मेरा रील, हाय मेरा टेसो का माल, यही होता है। इसलिए पूरा मॉम के ऊपर जो है ना घर का पूरे काम का टेंशन शायद उनके ऊपर आ गया। और देख भी रहे हैं यार, ये सच में इस मामले में साफ़ सफाई तो वो कर रही है। छोटी बहू का रूम भी साफ़ किया, किचन का भी उन्होंने, अभी कोई आए थे सब्सक्राइबर कलकत्ता से, तभी भी कितना अच्छा खाना बनाया यार। सच में हाथ है उनका, मतलब अगर कर ले तो बहुत अच्छा हाथ है। पर ये आलसी बड़ी बहू सच में, इसलिए उसको शायद रंजना याद आ रही है उनको कि यार मेरी छोटी बहू नहीं है, 3 दिन से कॉल नहीं करी है, मैं बीमार हो गई हूँ। ऑब्वियसली वो जानती होगी कौन सी बहू का किस में ज़्यादा हाथ है। इसका बस माल बिकने में, इसको एक दुकान ही खोलना है बस। इसको वही ऑनलाइन दुकान ही खोली है उसने, पर उसको छोटी बड़ी वाली को सिर्फ एक दुकान खोल दो और जो पुतले लगे होते हैं ना उसकी जगह उसको खड़ी कर दो, वो दिन भर खड़ी हो जाएगी और हर एक साड़ी पहन के खड़ी हो जाएगी। हर एक घंटे में ये बोलो या फिर हर एक मिनट में भी बोलो उसको, वो दुकान में पुतला बन के खड़ी हो जाएगी अगर आप स्टोर खोल दो उसको। वो ऐसी है। और छोटी वाली यस किचन में है, माहिर है, तो इसलिए उनको शायद मिस कर रही है अपनी छोटी वाली को कि घर का बहुत सारा काम वो कर लेती थी। और हाँ भाई देखो, ये नाराज़गी ये वो तो मॉम की चलती रहती है, पर मॉम को हमने मान लिया जो उन्होंने आंशु के लिए, ससुराल वालों के लिए जो भी उन्होंने भेजा। हाँ थोड़ा सा वो बहुत रील वील बना रही थी, मुझे थोड़ा सा लगा कि मॉम जी दिखावा मत करिए, रहने दीजिए, जो भी भेज रहे हैं प्यार से अगर भेज रहे हैं तो भेजिए, पर इतना मत बनाइए, ऐसा मुझे लग रहा था। पर यस वो भी सही है, क्योंकि है ना ये डायरेक्ट उनका नहीं था, मतलब है ना डायरेक्ट दिस वाज नॉट अंशु है ना फॉर हर। तो ये गिफ्ट अंशु जो है ना उनके ननंद के बेटी के बर्थडे के लिए जा रहा था। और फिर भी जो है ना अभी हमने देखा है जो पिछले दिनों में जो हो गया था उनका, है ना उनकी ननंद का, जो उनकी ननंद ने बोला था या फिर इनकी और उनकी जो भी कहासुनी हुई थी, उसके बाद भी उनके लिए जो मॉम ने भेजा है, लिपस्टिक मॉम ने सारा सामान, सारे कुछ गिफ्ट्स और बच्चे के लिए सब कुछ। तो यस उनका ये बहुत अच्छा लगा कि हाँ उन्होंने एक माँ का फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाया है भले ही। और ये भी है कि अंशु के जो जिनके लिए उनको इनविटेशन था, उन्होंने मॉम को एक फ़ोन भी करके इनविटेशन नहीं दिया। ये भाई ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने उनको इनविटेशन देना था, सिर्फ शायद पापा जी से ही उनके बात की है और ऐसे बोले हैं आइए। पर यह भी फ़र्ज़ होता है लेडीज़ से भी बात करके, घर की जो यजमा मतलब सास है जो बड़ी है सबसे, उनको भी बात करके बुलाना चाहिए, न्योता देना चाहिए। लेडीज़ को भी ऐसा करना चाहिए। जेंट्स तो न्योता दे देते हैं जेंट्स को, पर यहाँ पे ये गलत लगा कहीं ना कहीं। अंशु की ननंद और उनके जो भी थे रिश्तेदार, उन्होंने इनको मॉम जी को परिवार के सहित ऐसा इन्वाइट करना चाहिए था, जो उनके नाराज़गी भी दिखी। पर नाराज़गी के चलते उन्होंने अपने फ़र्ज़ में बिल्कुल कोई कमी नहीं की, वैसे ही किया जैसे एक सगे माँ बाप ले जाते उसके लिए सारे गिफ्ट्स, मतलब ननंद की अगर उसकी बेटी के लिए ले जाते तो वो सारे गिफ्ट्स और सारा फ़र्ज़ मॉम ने जो है ना बहुत अच्छे से निभाया है।
और बहुत अच्छे से ये कहा है कि चलिए हमको नहीं बात करे, हमसे नहीं बुलाए, हमको नहीं दिए, पर बेटी अपनी जगह अपने ससुराल में खुश रहे, उनको महत्व दे और उनका ख्याल रखे और वो खुश है तो हम खुश हैं। ये जो एटीट्यूड था मॉम का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और लगा कि जो पिछले दिनों मैंने कहा था जब अंशु और उनका और सुचि का जो हो रहा था, तब थोड़ा नाराज़गी लगा कि अपनी बेटी होती तो तुम क्या आप क्या करती, आप क्या बोलती। तो उसके लिए आज उनका जो ये आया है कि एक बेटी के ससुराल वालों के लिए, उनके ननद के लिए जो उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया है, ये यस काबिल तारीफ़ है। उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ फ़र्ज़ किया और उनके पापा भी गए, उनको भी बहुत अच्छा मतलब उन्होंने शिरकत किया विवाह से। उनसे इतना मुझे नहीं दिखाई दिया कि वो लोग उनको इतना आओ भगत उनकी उतने अच्छे से हुई है, पर फिर भी जो भी है जैसे भी है, वो अंशु और उनके पति देव ने तो अच्छा उनसे वेलकम वगैरह किया, सब किया। पर ठीक इस जो है ना लिपस्टिक मॉम का ये जो है ना, अगर हम कुछ चीज़ों के लिए बोलते हैं तो जो चीज़ें अच्छी वो करती है तो उनकी भी सराहना करते हैं कि यस आप यहाँ पे बहुत सही रही, एज अ माँ अब बहुत अच्छी रही, और ऐसा ही ऑडियंस आपसे एक्सपेक्ट करती है हर चीज़ में, हर मामले में। और अभी भी मिट्ठू और इनका बहुत चल रहा है बॉन्डिंग, तो कहीं ये बॉन्डिंग ट्रेंडिंग में न चली जाए और किसी कंट्रोवर्सी में न चली जाए। ये मॉम जी आप इसका भी ख्याल रखिए और अपनी बहू को गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ना है और अपना है ना एक छोटा सा बच्चा लाना है, ये भी समझाइए। आप इतना अच्छे सब समझती है तो सब आगे बढ़ रहे हैं, अंशु भी अपना फैमिली बढ़ा रही है, सब बढ़ा रही है, तो अपनी बहू को ज़रा ये बताना चाहिए ना मॉम को कि यार थोड़ा सा अपना दवा पानी कर लो, कुछ इतने साल हो गए कुछ नहीं हो रहा है तो फिर दिखा भी दो, ये भी आपका फ़र्ज़ है। तो यस मॉम की ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और ऐसे हैं हमारे दीदी और भैया। और यस गाइज़, आपको कैसे लगता है, क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा और ऐसे ही आपका सपोर्ट और प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा। और यस थैंक यू मेरा 1K करने के लिए, थैंक यू यार, थैंक यू दिल से आप सबको एंड लव यू। मिलते हैं फिर एक बार ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।